जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लड्डू गोपाल जी क्या आपके साथ ऐसे चमत्कार करते हैं, और वीडियो ज़रूर सुनें। देखिए प्यारे भक्तों, आज हम लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी बातें आपको बताना चाहेंगे कि जो आप जानकर भी अनजान हैं। देखिए प्यारे भक्तों, लड्डू गोपाल जी हमारे साथ होते हैं या नहीं होते हैं, ये हम कैसे जानें। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसा करते हैं कि बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि वो उनके होने ना होने का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं। इस बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी। तो देखिए, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, बहुत ही प्रेम भाव से करते हो, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ग्रंथों में लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के क्या क्या नियम लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। देखिए ये तो सबके अपने अपने मन के भाव होते हैं। कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से कहता है, कोई किसी तरीके से करता है। देखिए सबके मन में अलग अलग तरीके से भाव आते हैं। किसी को कुछ खिलाना पसंद है, किसी को किसी तरीके से स्नान कराना पसंद है, कोई किसी तरीके से उनको शयन कराता है, कोई किसी तरीके से उनको उठाना पसंद करता है, कोई सुबह का नाश्ता उनको देकर उनका स्नान पूजा सेवा करना पसंद करता है, और कोई उनको अपने तरीके से पसंद करता है, उनकी सेवा अपनी। सबके अलग अलग भाव होते हैं, लेकिन देखिए किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा ही करना चाहिए। देखिए ये भक्तों के भाव होते हैं, या कहिए कि भक्तों का प्रेम होता है, और भक्तों के प्रेम के कारण ही हमारे बाल गोपाल उनके प्रेम में आ जाते हैं और उनके हो जाते हैं। लेकिन वो हमारे हैं या नहीं, इसका अनुभव हम कैसे करें। देखिए जब हम बाल गोपाल को घर लाते हैं, सबसे पहला नियम यही होता है कि जब वो घर आते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बाल गोपाल को घर लेकर आते हैं, जिस वक्त मन में ये भाव आ जाता है कि मुझे बाल गोपाल की सेवा करनी है। देखिए किस तरीके से आपके मन में ये भाव आता है। कोई दूसरों को देखकर उनकी सेवा करने के लिए उनको घर लेकर आता है, कोई दूसरों को दिखाने के लिए उनकी सेवा करने के लिए घर लाता है, और कोई खुद अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उनको घर लेकर आता है। सबके अलग अलग भाव होते हैं। किसी के स्वप्न में खुद बाल गोपाल आते हैं, जो उनको अपने घर सेवा करने के लिए लाते हैं कि मैं बाल गोपाल की सेवा करूंगा, क्योंकि बाल गोपाल ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं। लेकिन देखिए सत्य तो यही है कि बाल गोपाल की सेवा जो होती है वो मन से होती है। देखिए मन में अगर हमारे भाव है तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने का मतलब ये नहीं कि हम बाल गोपाल को ले आए, कुछ दिन उनकी सेवा की और उसके बाद यही पता नहीं रहता कि हमारे बाल गोपाल की सेवा कैसे हो रही है। कभी बच्चों से कह देते हैं, कभी घर के बुजुर्ग से कहते हैं, और कभी घर में काम करने वाली को भी कहते हैं कि उनके लिए भी थोड़ा सा खाना बना देना, जो आपके लिए खाना बनाती है। लेकिन देखिए इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अगर आप बाल गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो हमारे साथ हैं या नहीं हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नियम अपनाने होंगे। देखिए सबसे पहला जो नियम है वो यही है कि आप बाल गोपाल को लेकर आए हो
तो ये सोच कर लाइए कि दुनिया में कोई भी काम छूटे या ना छूटे, चाहे कोई उनकी सेवा करे या ना करे, लेकिन जब तक आप अपनी आँखों से, अपने हाथों से, अपने मन में ये तसल्ली ना कर लो कि मेरे बाल गोपाल संतुष्ट हैं, खुश हैं, उन्होंने भोग भी लगाया है, स्नान भी किया है, तो जब तक आप ये सब नहीं देख लेते हो तो आप इस बात का यकीन मत मानिए कि आपके बाल गोपाल खुश हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो आप सेवा खुद करें या घर में किसी सदस्य से करवाएं। सबसे पहला नियम आपका यही है, क्योंकि देखिए घर में बाल गोपाल की सेवा करने के लिए सबको ही तत्पर यानी तैयार रहना चाहिए, लेकिन जो बाल गोपाल को घर लेकर आते हैं उनका यही नियम है, कोई बाल गोपाल की सेवा करे या ना करे, जब तक वो व्यक्ति जो बाल गोपाल को लेकर आए हैं, अपने बल पर लेकर आए हैं, अपने लिए लेकर आए हैं, जिनके मन में ये भाव आए हैं, जब तक वो बाल गोपाल को नहीं देख लेते अपनी आंखों से कि मेरे बाल गोपाल खुश हैं या नहीं हैं, तब तक आप ये मत मानिए कि मेरे बाल गोपाल की सेवा हो गई है। चाहे कोई घर में कितना भी अच्छे से उनका ध्यान रखें, लेकिन जब तक आपके खुद के मन में तसल्ली नहीं होती है, आपके हृदय को ये नहीं लगता कि मेरे बाल गोपाल खुश हैं, तब तक आप ये मत मानिए कि मेरे बाल गोपाल की सेवा हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद एक बात और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो उनकी हर चीज़ की व्यवस्था पूर्ति करने के लिए वो उनका कर्तव्य होता है कि हम अपने बाल गोपाल की हर चीज़ की व्यवस्था टाइम से पहले ही तैयार करें। घर से बाहर जाते समय अपने बाल गोपाल से ये ज़रूर कहकर जाएं कि लड्डू गोपाल जी मैं बाहर जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लेकर आऊँ आप मुझे बता दीजिए। या आप घर से बाहर जाते हो और बाज़ार में, मार्केट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, आपको लगता है कि मैं अपने बाल गोपाल के लिए ये चीज़ लेकर जाऊँ, तो आप उनको लेकर आइए, क्योंकि मन में जब ये भाव आते हैं तो आप समझ लीजिए कि बाल गोपाल की ऐसी ही इच्छा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे बाल गोपाल हमारे साथ हैं और वो इस चीज़ को लेना चाहते हैं। और जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो अपने बाल गोपाल जी से ऐसा कहकर जाएं कि लड्डू गोपाल जी मैं बाहर जा रहा हूँ और आपको चलना चाहते हो तो आप चलिए मेरे साथ घूम कर आइए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि आप प्रतिमा को उनको टोकरी में रखकर ही आप अपने साथ ले जाएं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको साथ ही लेकर जाएं। सिर्फ मन से प्रार्थना उनसे करें, सच्चे हृदय से प्रार्थना उनसे करें और अपने बाल गोपाल को लेकर जाएं। बाल गोपाल को ले जाने के बाद आप उन्हें दिखाइए और जो भी उनको सही लगता है वो वहीं के वहीं आपका मन टिका देंगे और जो उनको लेना है वो आपको इशारा दे देंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात प्यारे भक्तों, जब आप बाल गोपाल जी की इतनी सेवा करते ही हो तो आप इसके साथ साथ श्री जी का गुणगान भी ज़रूर करिए। जब आप श्री जी का गुणगान करोगे तो आपके हृदय में खुद पे खुद करुणा भाव बरसने लगेगा, क्योंकि जहाँ श्री जी का गुणगान होता है वो, क्योंकि हमारी श्री जी करुणा की निधान है। और जब ऐसे हृदय में प्रेम सागर भरता है तो हमारे बाल गोपाल वहाँ बरसने लगते हैं, क्योंकि वो राधा रानी से अति प्रेम करते हैं। उनके लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं, उन भक्तों के लिए तैयार रहते हैं जो श्री जी की सेवा करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारी श्री जी करुणा की निधान है। वो हर भक्त को पल भर में ही क्षमा कर देती हैं, चाहे किसी ने कैसा भी अपराध किया हो। लेकिन उस अपराध को क्षमा करने के लिए अपनी गलती मानना बहुत ज़रूरी है, श्री जी के चरणों में जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने उस कर्म को नहीं छोड़ोगे, गलत रास्ते पर जाना नहीं छोड़ोगे, जब तक हमारी श्री जी की कृपा नहीं बरसेगी। और जब तक श्री जी की कृपा नहीं बरसेगी, जब तक हमारे बाल गोपाल की कृपा भी आप पर नहीं बरसेगी। तो आप इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप ऐसा करते हो
तो हमारे बाल गोपाल की कृपा आप पर बरसेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा है कि बाल गोपाल जी को साथ लेकर ही घूमना चाहिए। उनकी इच्छा हो या ना हो, कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर आना चाहिए, तभी वो खुश होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबका अपना अपना प्यार लाड़ करने का तरीका अलग होता है, सबका अनुभव अलग होता है। तो आप इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखें और बाल गोपाल जी की सेवा करते वक्त श्री जी का ध्यान आप ज़रूर करें, क्योंकि उनके बिना हमारे बाल गोपाल पल भर भी कहीं नहीं ठहरते हैं। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।